परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको जय मसीह की। आज से हम लोग न्यू टेस्टमेंट नया नेम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम लोग सीखेंगे। एक एक वचन रीडिंग कर पढ़कर हम लोग पूरा सीखेंगे। इसलिए आप सबको हार्दिक स्वागत है। और कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ने चाहते हैं उन लोगों के लिए आप ये शेयर कर दीजिएगा और परमेश्वर आपको आशीष करे और अनुग्रह करे। और मत्ती का सुसमाचार इसका पहले अध्याय हम लोग आज देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार पूरा 28 अध्याय है। 28 चैप्टर 28 चैप्टर है। पर नया नियम पूरा कितना बुक्स है? 27 बुक है। मत्ती का सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम लोग पढ़ेगा तो पूरा 27 बुक्स हैं। इसके बाद आप देखिए मत्ती का सुसमाचार हम लोग सबसे पहले देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार में टोटल 28 चैप्टर्स है। पूरा 28 अध्याय है। लेकिन पूरा 1071 वर्ड्स है और 137 क्वेश्चंस भी है। देखिए ये मत्ती का सुसमाचार मत्ती ने लिखा हुआ है। मत्ती के बारे में हम लोग पढ़ेगा तो हम लोग को मालूम होता है मत्ती एक चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था मत्ती। AD 58 से लेकर AD 68 के बीच में उसका समय पर ये मत्ती का सुसमाचार का रजत किया है। और इसमें मुख्य विषय यही है, जीसस इज द किंग एंड मसीहा। यीशु मसीह राजा भी है और मसीहा भी है। और इसके बाद जीसस इज द सन ऑफ अब्राहम एंड डेविड। यीशु मसीह अब्राहम और दाऊद का संतान है। इसके विषय पर मत्ती के सुसमाचार में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिए हम लोग सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार पढ़ेगा। इसी में 1 से लेकर और हम लोग पढ़ेगा 17 तक अब्राहम की संतान, दाऊद का संतान, यीशु मसीह की वंशावली लिखा हुआ है। देखिए यीशु मसीह के वंशावली के बारे में लिखा हुआ है। अब्राहम से लेकर और यीशु मसीह तक जो वंशावली 1 से लेकर 17 वचन तक स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। तो आप अच्छी तरह से रीडिंग कर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब्राहम की संतान, दाऊद का संतान, यीशु मसीह का वंशावली। देखिए इसके बाद इसका जनरेशन के बारे में, पीढ़ी के बारे में दिया गया है। लेकिन अब्राहम के बारे में हम लोग पढ़ेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया। उत्पत्ति का किताब उसका 12 अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जितना मानव जाति उस समय था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, एक व्यक्ति को चुन लिया, अब्राहम को चुनने के बाद परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुमको आशीष दूंगा और तुम्हारा संतान आशीष पाएंगे और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी में जितना जो वंश है, जाति है, सब आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था। लेकिन वहां से लेकर अब्राहम से लेकर फिर दाऊद राजा के टाइम आया। परमेश्वर ने दाऊद राजा को चुन लिया। अब्राहम का वंश था दाऊद राजा ने। दाऊद को चुनने के बाद
फिर हम लोग पढ़ेंगे दाऊद के बाद उसका सुलेमान हो गया। इसके बाद हम लोग ये वंशावली पढ़ेगा, यीशु मसीह के वंशावली के बारे में हम लोग का इसी में लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 18 से लेकर फिर हम लोग पढ़ेंगे 23-24 तक हम लोग पढ़ेगा। उसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा हुआ है। ये हम लोग अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले सवाल ये है, यीशु मसीह कौन है, कैसे ये पृथ्वी में उनका आगमन हुआ है और कैसे उन्होंने जन्म दिया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहिए। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय आप देखिए। यीशु मसीह का जन्म लिखा हुआ है, ऊपर लिखा यीशु मसीह का जन्म। लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय 26 से लेकर लिखा हुआ है। और लूका का सुसमाचार में 4 सुसमाचार है, मत्ती, मार्कुस, लूकोस और यूहन्ना। ये 4 सुसमाचार है बाइबल में, नया नियम में हम लोग को देख सकता है। इसी में देखिए, यीशु मसीह का 18 वचन, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी मादा मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गए। अब यीशु मसीह का मादा का नाम है मरियम, इंग्लिश में लिखा हुआ मेरी। और यीशु मसीह का जो पिताजी है, पिता मतलब पिता मतलब असली पिता नहीं है, यीशु मसीह को पालन पोषण किया, उसका नाम है जोसफ। इसी में लिखा, हिंदी में लिखा यूसुफ लिखा। लेकिन उस समय सभी लोग का मन में एक सवाल है, जब यीशु मसीह जो जन्म हुआ तो मरियम का उम्र कितना था। जोसेफ और मरियम दोनों का मंगनी हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुका है, तब मरियम का उम्र क्या था। तो उसी में वचन का अंदर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हिस्ट्री इतिहास हम लोग पढ़ेगा, उसी में लिखा हुआ है मरियम का उम्र लगभग 15 और 16 साल था। 15 और 16 साल था। आपको भी मालूम है, एक बच्चा को जन्म होने में कम से कम 14-15 साल तो होना चाहिए, 12 से लेकर तो आप लोगों को मालूम है 15 साल तो होना ही चाहिए। लेकिन हिस्ट्री में, इतिहास में लिखा हुआ है 15 साल था। और यूसुफ का उम्र कितना लिखा है, 33 वर्ष। पर 33 वर्ष यूसुफ को उम्र था और मरियम को 15 और 16 साल था। लगभग उन लोगों को 18 साल का लगभग अंदर था। लेकिन उस समय यहूदियों का सिस्टम वही था, लेकिन आत्मी लोग के अंदर बहुत कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है। मरियम का उम्र कितना था और जोसेफ का उम्र क्या था। लेकिन देखिए, इसी में लिखा मरियम के उम्र, ये वचन में नहीं लिखा, इतिहास में मैंने बता दिया। लेकिन दोनों का एंगेजमेंट, देखिए दोनों को एंगेजमेंट हो चुका था। देखिए एंगेजमेंट हो चुका था, लेकिन तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। देखिए, मरियम 15-16 साल का एक लड़की है, लेकिन शादी होने से पहले, मतलब मरियम और जोसेफ दोनों इकट्ठा होने से पहले मरियम गर्भवती हो गया। देखिए, गर्भवती होने के कारण से देखिए, बिफोर दे केम टुगेदर
she was found to be with child by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गया। लेकिन यहाँ वचन 19 में लिखा हुआ है, उनके पति यूसुफ ने, जो धर्मी व्यक्ति था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने के लिए विचार किया। देखिए 3 बात यहां लिखा हुआ है। एक जो बता रहा है, यूसुफ एक व्यक्ति क्या है, एक धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति मतलब राइचस मैन। देखिए यूसुफ एंड जोसेफ her husband being a righteous man and not wanting to disgrace her planned to send her away secretly, ऐसे लिखा हुआ। देखिए यूसुफ ने धर्मी व्यक्ति था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसके कारण से उसे चुपचाप कर उसको त्याग देने के लिए सोच लिया। सेंड हर अवे सीक्रेटली। पर यूसुफ ने सोचा, देखिए शादी होने के पहले ये लड़की को क्या हो गया, गर्भवती हो गया, ये तो शर्म की बात है। देखिए ये इनको फिर हम शादी करेगा तो समाज मुझे क्या कहेगा, और ये अच्छी बात भी नहीं। लेकिन मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहता है, इसका कारण से इनको चुपचाप कर उनको छोड़ दिया जाएगा। इनका अंदर विचार आ गया, इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब वह इन बातों से सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। देखिए तब यूसुफ ने ऐसे सोच कर बैठा था, इनको किसी तरह से इसको चुपचाप कर उसको सीक्रेटली इसको अवॉइड करे, त्याग दे। लेकिन उस समय स्वर्गदूत ने प्रकट हो गया। कैसे प्रकट है? स्वप्न में। देखिए लिखिए, देखिए लॉर्ड अपीयर्ड, एन एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू हिम इन द ड्रीम सेइंग। देखिए रात में, स्वप्न में, रात नहीं लिखा है, स्वप्न में यूसुफ को स्वर्गदूत ने प्रकट किया। देखिए इसके बाद कहने शुरू करे, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। देखिए स्वर्गदूत ने इनसे कहा, तुम इनको ले आने के लिए डरना नहीं, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए 4 बात यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। एक बात लिखा, तू अपने मरियम को अपने यहां ले आना। दूसरा क्या लिखा है? क्योंकि जो उनके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और इसके बाद लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तुम उनका नाम यीशु रखना है। 4 जो बात जो लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए एक उद्धारकर्ता जन्म होने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने तुमको चुन लिया है, ये छोटी बात नहीं है। उस समय BC 4 में है। उस समय आप देखिए कितना कुंवारी वर्जिन लेडीज वहां था, लेकिन परमेश्वर का दया ये मरियम को हो गया। मरियम को चुन लिया, मरियम को चुन लिया। परमेश्वर ने अपना एकलौत पुत्र को
ये पृथ्वी में आने के लिए मरियम को चुन लिया। देखिए कितनी अच्छी बात है। लेकिन इसलिए यूसुफ ने कहा तुम डरो मत। कारण क्या है? उनका अंदर जो उत्पन्न हुआ जो बच्चा पवित्र आत्मा का ओर से है। इसलिए तुम सोचने के जैसे ये लेडी ने मतलब मरियम ने कोई गलत काम तो नहीं किया है और एकदम पवित्र है। पवित्र के कारण से परमेश्वर ने उनको चुन लिया और यीशु वो एक पुत्र जनेगी और तो उनका नाम यीशु रखना है। यीशु मतलब उद्धारकर्ता, सेवियर, इंग्लिश में लेंगे सेवियर। इसलिए तुम डरना नहीं, सीधे बोल दिया। देखिए केस में लिखा हुआ है शी विल बियर ए सन एंड यू शैल कॉल हिज नेम जीसस, ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन। देखिए एक पुत्र जनेगा और उसका नाम यीशु रखना है और ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन, जो अपने लोगों को पापों को उद्धार करेगा। तो देखिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का उद्देश्य यही था, जो पापियों को उद्धार करने के लिए है। कौन है पापी? कौन है? जो परमेश्वर का से दूर जो रहने वाला लोग, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला लोग, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते चलने वाला लोग। लेकिन प्रभु ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, लेकिन तुम तुम इनको अपना मरियम को आपके पास लाने के लिए कोई डरने का कोई जरूरी नहीं, और अपना लोगों को उन्होंने अपने पापों से उद्धार करेगा। इसके बाद यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। भविष्यवक्ता मतलब यीशु मसीह का जन्म से 700 साल के पहले, यीशु मसीह का जन्म से 700 साल के पहले एक भविष्यवक्ता ने, प्रोफेट यशायाह प्रोफेट ने बता दिया, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। देखिए 700 साल के पहले, यीशु मसीह का जन्म होने से 700 साल के पहले भविष्यवक्ता ने स्पष्ट रूप से बता दिया। देखिए आप देखिए यशायाह नबी का किताब, उसका 7 अध्याय, इसका 14 वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, क्या है? देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यही है परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिहोल्ड द वर्जिन शैल बी विथ ए चाइल्ड एंड शैल बियर ए सन एंड दे शैल कॉल हिज नेम इम्मानुएल। देखिए इम्मानुएल मीन्स गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए परमेश्वर हमारे साथ मतलब परमेश्वर का एकलौत पुत्र प्रभु यीशु मसीह, द सन ऑफ गॉड है, जो पृथ्वी में हमारे साथ आया, हमारे साथ है। देखिए इसलिए प्रभु ने मरियम को चुन लिया और उसको देखभाल करने के लिए यूसुफ को चुन लिया। आप जितना यहाँ जो स्कूल वगैरह देखते हो, उसका नाम सेंट जोसेफ रखा हुआ, कई स्कूल। सेंट जोसेफ मतलब यीशु मसीह का जो पिताजी है, मीन्स जो उनको पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया। देखिए हाँ,
इसके बाद तब यूसुफ ने नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा को अनुसार अपना पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जानी तब तक वह उनके पास ना गया, और उसने उनका नाम यीशु रखा। देखिए, स्वर्गदूत का जो वाणी उनके पास आया, जो संदेश आया, तुरंत उन्होंने क्या किया, और मरियम को लेकर आया, अपने पास रख लिया, और जब तक जो पुत्र उत्पन्न का जन्म हुआ है तब उन्होंने मरियम के पास नहीं गया, और जब यीशु मसीह का जन्म, जो बच्चा का जन्म हुआ, तब उन्होंने इनको यीशु नाम रख दिया। देखिए मेरे भाई और बहनों, मत्ती का सुसमाचार उसका पहले अध्याय में हम लोग ने देखा, और मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय में 1 से लेकर 17 वचन तक 17 तक जो वंशावली के बारे में लिखा हुआ है, अब्राहम की संतान और दाऊद के संतान यीशु मसीह का वंशावली लिखा हुआ है। इसके बाद 18 से लेकर जो 25 जो वचन तक यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा हुआ। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, यीशु मसीह पृथ्वी में जन्म होने से पहले स्वर्गदूत ने उनसे कहा वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों का उद्धार करेगा। पापों को उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में आया, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का एकलौता पुत्र। इसलिए हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह हमारा रक्षक है और हमारे उद्धार करने वाला है। इस चैप्टर पहले अध्याय में इतना लिखा हुआ है। ओके मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष करे और अनुग्रह करे। इसके बाद हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अनुग्रह करे।